हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी क्या होता है? टू और मोर देन टू सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। बैटरी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी बैटरी, एक होता है आपका सेकेंडरी बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी बैटरी का। तो क्या होता है प्राइमरी बैटरी? द बैटरी इन विच केमिकल रिएक्शन अकर ओनली वंस आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम डेड एंड नॉट रीयूज। मतलब आपका ऐसा बैटरी जिसमें एक ही बार केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट नेवर कन्वर्ट इनटू द रिएक्टेंट, और कुछ समय बाद आपका ये बैटरी डेड हो जाएगा, जिसको हम फर्दर ना रिचार्ज कर सकते हैं ना हम इसका कोई यूज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल में बात करेंगे तो दो तरह के प्राइमरी बैटरी जानते हैं, एक होता है ड्राई सेल, एक होता है आपका मरकरी सेल। ड्राई सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ड्राई सेल को हम लीक लांचेस सेल के नाम से भी जानते हैं। अब ड्राई सेल आपने इसको देखा होगा, जो आपका ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, जिसमें हम लोग जो बैटरी डालते हैं पेंसिल की तरह होता है, वही आपका होता है ड्राई सेल। और जो घड़ी आपके दीवार में लगी होती है, हाथ में नहीं, जो आपकी घड़ी दीवार में लगी होती है, उसमें आपका जो सेल होता है वो आपका यही ड्राई सेल होता है। और अगर आप देखेंगे तो जो आपके घर के अंदर रिमोट हो, चाहे एसी का हो चाहे आपका टीवी का, हर एक रिमोट में जो सेल लगा होता है वो आपका ड्राई सेल होता है। और ड्राई सेल का और ये आपका यूज हो गया। और रही बात पोटेंशियल का, तो जो ड्राई सेल है, जो लीक लांचेस सेल है, वो मात्र 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। तो एक बार जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस दौरान मात्र 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल क्या करता है? आपका प्रोड्यूस होता है। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन हुआ, जो मैंने यहाँ आपका लिख भी रखा है। अब इस बैटरी के अंदर किस किस मटेरियल का कौन कौन से केमिकल लगे होते हैं और क्या क्या रिएक्शन होता है, इसको हम लोग तुरंत सीखते हैं। तो आप इसका चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट जनरल इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग दो बात बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, बैटरी कैसे बना होता है और उसके अंदर कौन से केमिकल होते हैं और वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, इसी बात को हम लोग समझते हैं। तो रही बात कंस्ट्रक्शन की, तो आपका एक कंटेनर होगा, यहाँ कंटेनर मैं बनाता हूँ, आप देख सकते हो। एक मैंने यहाँ कंटेनर बनाया है, एक कंटेनर आपका जिंक का होता है। किसका कंटेनर होता है बेटा? यहाँ जिंक, मैंने जेडन लिख दिया, जेडन का कंटेनर होता है। इसमें आपका एक इलेक्ट्रोड लगता है, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो किसका होता है? वो इलेक्ट्रोड आपका ग्रेफाइट का होता है। ये आपका ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड है, जो आपका काम करता है किसकी तरह? कैथोड की तरह। और जिंक का कंटेनर काम करता है किसकी तरह? एनोड की तरह। और इसके अंदर आपका एक पेस्ट बना के रख दिया जाएगा, एक मॉइस्ट पेस्ट बना के रख दिया जाएगा। उस मॉइस्ट पेस्ट में क्या क्या होता है मैं लिख देता हूँ। उस मॉइस्ट पेस्ट में होगा आपका MnO2, उसमें होगा कार्बन, उसमें आपका होगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और उसमें आपका होगा ZnCl2। तो इतने सारे केमिकल इसके अंदर क्या करे जाते हैं? यूज करे जाते हैं। अब आपको केवल मात्र सीखना है कि आपका ये जो बैटरी है, जो ड्राई सेल है, उसके अंदर जो रिएक्शन होता है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, और क्या ऐसा हो जाता है कि बैटरी आपकी डेड हो जाती है और रिएक्शन आपका स्टॉप हो जाता है। तो ये बात हो गई किसकी? कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों हम लोग देखते हैं आपका जो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है। एनोड आपका जिंक का बना होता है। एनोड पे हमेशा आपका होता है ऑक्सीडेशन। तो इस ऑक्सीडेशन में होगा क्या? आपका जो एनोड, जो जिंक कंटेनर है, जिंक खुद आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके बनाएगा Zn+2, और यहां से निकल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे हमेशा ही क्या होता है? आपका रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होने वाला है? आप देखिए, यहां से जो मिला आपका 2 इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा बेटा? यहां से आपका लिया मैंने MnO2, इसके साथ मैंने लिया अमोनियम क्लोराइड, जो आपने लिया था पेस्ट में, वहां से लिया अमोनियम, और यहां से आप 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लोगे। यहां से आपने लिया 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो यहां अमोनियम भी क्या कर देना है? आपको 2 ही कर देना है, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देते हैं? 2 लिख देते हैं। बहुत सिंपल यहां से आपका ट्रिक है। आपको यहां से एक ऑक्सीजन लेना और यहां से एक हाइड्रोजन लेना है। तो यहां से एक ऑक्सीजन लेंगे और यहां से एक हाइड्रोजन लेंगे, उसको पहले सेपरेट अपने दिमाग में रखिए। OH को आप एकदम सेपरेट रखिए, यहां से O और यहां से H, जो बचा उधर आप लिख दीजिए। तो यहां से आपने यहां से एक O लिया, जब यहां से आप एक O लेंगे तो आपका बन जाएगा 2MnO, और यहां से आपने क्या लिया है? H लिया है, तो OH निकल जाएगा, जो बचेगा उसको लिखे। देखिए, यहां से एक O लिया और यहां से एक H लिया, तो यहां से H और यहां से O निकालिए, जो बचे उधर लिख दीजिए।
तो आपने यहाँ MnO लिख दिया और यहाँ से H निकाला तो ये आपको 2 अमोनिया मिला, यहाँ आपने लिख दिया 2NH3। अब देखिए क्या करना है, बहुत ज्यादा सिंपल है, यहाँ से जो O है और यहाँ से जो H है यहाँ साथ में लिख दीजिए, आपका यहाँ हो जाएगा OH और इस तरह से आपका एनोड पे ये रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये रिएक्शन होगा। और अगर इसको ओवरऑल लिखना चाहते हैं तो यहाँ आपका 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। रिएक्टेंट साइड की बात करेंगे तो रिएक्टेंट साइड की हम बात करेंगे तो आपका Zn है प्लस ये आपका 2MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है प्लस आपका अमोनियम क्लोराइड से आपने लिया 2NH4 प्लस। प्रोडक्ट साइड में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ Zn से बना है Zn+2 तो यहाँ मैंने लिख दिया Zn+2, साथ में आपको ये मिला है बेसिक मैंगनीज ऑक्साइड MnOOH प्लस आपको मिला है 2NH3। तो आपका ये हुआ प्राइमरी सेल ड्राई सेल लीक लांचे सेल के अंदर होने वाला केमिकल रिएक्शन। अब रीजन है कि आपका मैंने बताया कि कुछ समय के बाद ये बैटरी आपकी डेड हो जाएगी, फर्दर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि यहाँ आपका जो जिंक है, ये जो आपका जिंक है और आपका जो अमोनिया है और आपका जो बचा NH4 से आपका जो Cl बचा, आपका ये सब आपस में मिलके यहाँ ZnNH3 का होल 4 और यहाँ आपका Cl2 सब मिलके आपका ये क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स किसी भी कंडीशन में आपका आयोनाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से इस बैटरी में अब रिएक्शन होना कंप्लीटली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और रिएक्शन होना बंद हो जाएगा तो बैटरी आपकी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। और बैटरी आपकी डेड हो जाएगी तो हम इसका फर्दर कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको लीक लांचे सेल बताया, इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए। उसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे बटन सेल, जिसको हम लोग मरकरी सेल के नाम से जानते हैं। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो लीक लांचे सेल के बाद जो हम दूसरा सेल पढ़ेंगे जिसको हम लोग मरकरी सेल कहते हैं, जिसको बटन सेल के नाम से जानते हैं। जितने भी लो पोटेंशियल डिवाइस होते हैं, जैसे हियरिंग एड्स होते हैं, वॉच होते हैं या छोटे टॉयज होते हैं, उसमें हम लोग इस मरकरी सेल या बटन सेल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपने देखा होगा छोटा सा चपटा सा होता है। ये जो आपका होता है, इसमें जो पोटेंशियल होता है वो आपका 1.35 वोल्ट का होता है। तो आपने जो राइट सेल पढ़ा था उसमें पोटेंशियल आपका 1.5 वोल्ट का था और इसमें पोटेंशियल आपका 1.35 वोल्ट का है। और ये जो पोटेंशियल है बेटा, वो पूरे लाइफ टाइम आपका ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट रहने का रीजन है कि आपका इस रिएक्शन में आयंस बनते ही नहीं। आपका जब प्रोडक्ट बनेगा तो आपका आयंस उसमें दिखने वाले नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपका जो कंसंट्रेशन है उसका लाइफ टाइम क्या होता रहता है, आपका ओवर द लाइफ टाइम आपका चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ आपका जो पोटेंशियल है वो पूरी तरह से कांस्टेंट होता है। तो अगर आपको कोई टिक करने के लिए आता है कि आपका पोटेंशियल जो फिक्स रहता है, जब तक ये बैटरी काम करती है तब तक 1.35 वोल्ट का पोटेंशियल रहता है। रीजन है कि नो आयंस इन्वॉल्व, किसी भी तरह का आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। रिएक्शन में इन्वॉल्व होते बट जो प्रोडक्ट बनता है उसमें कहीं कोई भी आयन आपको दिखता नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें जो रिएक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो एनोड होता है बेटा, आप समझिए जैसे हम कैसे रिएक्शन लिखेंगे। आप देखिए, एनोड पे रिएक्शन होगा और आपका कैथोड पे रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होगा आपका होगा वो आपका ओवरऑल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग एक साथ में नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो दुनिया भर के केमिकल रिएक्शन वो हमको दिमाग में लंबे समय तक कैसे रहेगा। सिंपल आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जो आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ रखा होगा। आपका यहाँ पे हमने लिया Zn और यहाँ हमारा है HgO मरकरी ऑक्साइड। सिंपल, पहले हम ओवरऑल रिएक्शन ही लिखेंगे। यहाँ आपका Zn HgO और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, ZnO प्लस Hg। ये आपका सीधा सीधा रिएक्शन होगा। आप देख सकते हो, आपको केवल इतने लोग मिलने चाहिए, बाकी सब कट पिट के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आपका जो एनोड होता है वो बना होता है जिंक अमलगम का। तो जिंक अमलगम हम लोग बना देते हैं ZnHg, ठीक है बेटा। आपका जो कैथोड आपका जो बना होगा, सिंपल आप समझिए, यहाँ मैंने ZnHg लिख दिया है। तो सिंपल सी बात है, आपका यहाँ क्या होने वाला, देख लो यहाँ क्या होने वाला है। जो प्रोडक्ट बना है क्या बना है, ZnO बना है। प्रोडक्ट क्या बना है बेटा, ZnO बना है। तो हम प्रोडक्ट यहाँ बहुत सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, इस तरह से बना देंगे। और देखिए आप, उसके बाद हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ उसके बाद यहाँ लिखने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा।
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलाइट, देख लो भैया, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है इस बैटरी के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, तो आपने ZnO, अब देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा KOH, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया जाएगा बेटा, KOH आपका एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है आपका वो क्या है, ZnO। तो आपका देख लीजिए KOH एंड ZnO इलेक्ट्रोलाइट यूज करे जाते हैं। इस KOH से हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ लिया मैंने आपका 2OH माइनस। अब इधर को हम लोग आते हैं, यहाँ आपका इधर से Zn से क्या बन गया, ZnO। ये जो मरकरी है, आप सिंपल समझिए, ये जो मरकरी है, यहाँ आपका मरकरी ऑक्साइड Hg वो आपका यूज हुआ है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका गेन होगा। यहाँ से आपका निकला है 2OH माइनस, तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ लिख दिए 2OH माइनस। सिंपल, आप मेरी तरह से समझिए और समझिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, यहाँ 2OH माइनस, यहाँ 2OH माइनस, यहाँ Zn ने क्या बना लिया, ZnO, यहाँ HgO क्या बना लेगा, Hg, यहाँ क्या बना लेगा, Hg लिक्विड, और ये आपका यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ OH के लिए यहाँ राइट साइड में हम लोग लिखते हैं H2, तो आपका इस रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में क्या यूज हो जाएगा, आपका H2O। देख लीजिए मैंने कैसे रिएक्शन लिखा, फिर से मैं समझाता हूँ। यहाँ आपका इसको मैं मिटा देता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन Zn ने Hg को डिस्प्लेस किया, बनाया ZnO प्लस Hg। इसी को आपको रिएक्शन में जिंदा रखना है, बाकी सबको मार देना है। तो आपका यहाँ Zn ने क्या बना लिया, ZnO। सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मैंने यूज कर लिया 2OH माइनस, 2OH माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। इस 2OH माइनस को बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या, वाटर, हमने वाटर बना दिया जी, क्या बन गया आपका H2O। अब आपको रखना क्या है, आपको चाहिए ZnO, तो ZnO यहाँ है, तो आपका यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, आपका यूज हो जाएगा। यहाँ 2OH माइनस का यूज हुआ है, यहाँ 2OH माइनस का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ से ये 2OH माइनस निकल गए, यहाँ से ये 2OH माइनस निकल गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से एक वाटर निकल गया, यहाँ से एक वाटर निकल गया, और आपका बचा क्या, देखिए Zn HgO gives ZnO प्लस Hg। ओवरऑल रिएक्शन आपका मैंने पहले लिख दिया था, और इस तरह से आपका प्राइमरी बैटरी पूरी तरह से क्या होता है, आपका समाप्त होता है। सेकेंडरी बैटरी के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और लोगों तक शेयर करिए, ताकि लोग अच्छी तरह से इसको क्या कर सके, पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।